जय श्री राम, श्री गणेशाय नमः। तो आप लोगों को क्रमशः मैं नक्षत्र विज्ञान की तरफ लेके आया हूं कि ज्योतिष में नक्षत्रों का महत्व क्या है। नक्षत्र उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार हमारे जीवन में व्याकरण का महत्व है और हम भाषा को जान सकें, ठीक ठीक उसी प्रकार ज्योतिष में नक्षत्रों का विशेष महत्व है। नक्षत्र ही हमारा जीवन तय करते हैं, नक्षत्र ही हमारा नाम तय करते हैं, नक्षत्र ही हमारा रूप तय करते हैं। तो इसलिए मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बेसिक जानकारी दे दी थी और अगर उससे आगे की जानकारी आपको कंटिन्यू रखनी है तो जरूर इसको देखते रहिए पूरा का पूरा, और डायरी और कलम लीजिए और लिखते जाइए। तो आज मैं जो है ये बताने वाला हूं कि नक्षत्र और नक्षत्र की संख्या आपको बता चुका हूं पिछले एपिसोड में। अब इस नए में आज जो आप देख रहे हैं इसमें हम नक्षत्रों के स्वामी, नक्षत्रों के नाम के स्वामी कौन है और उनके चरण में कौन कौन से अक्षर अ से लेके और जितने भी अक्षर बनते हैं तो कौन सा अक्षर किस राशि के अंतर्गत आता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। और आगे उसके जो है नक्षत्रों के स्वामी ग्रह, नक्षत्रों का वर्ण, नक्षत्रों की जाति और नक्षत्रों की संज्ञा, स्त्री संज्ञा, पुरुष संज्ञा, नपुंसक संज्ञा, ये जो संज्ञाएं हैं ये सारी विशिष्ट जानकारी हम आज के इस एपिसोड में आपको देने वाले हैं। और बिल्कुल एकदम दिल थाम के बैठिए और इसको देखिए और लिखिए। बहुत आवश्यक जानकारी है जो मुझे नहीं लगता है कि आपको बेसिक जानकारी कोई और दिया है या देगा। तो इसलिए आप लोग जरूर, मैं सभी गंगा शरणम परिवार के दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि इसे आप लिखना चाहें या जानना चाहें तो जरूर करें। चलिए आपको सीधे मैं आगे लेके आता हूं। तो फिर जो है आप देख रहे हैं कि नक्षत्र, तो नक्षत्रों में क्या है कि नक्षत्र और नक्षत्रों के स्वामी कौन देवता है और नक्षत्रों के प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हैं। 4 चरणों के अनुसार आपका नाम क्या है और 9 चरण मिलके एक राशि बनते हैं और कौन से नाम से आपकी राशि बन रही है उसी के अनुसार आप अपनी राशि, ग्रह, नक्षत्र ये तय कर सकते हो। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। पहला नक्षत्र मैंने पहले ही बता चुका हूं पिछले एपिसोड में कि पहले नक्षत्र का नाम अश्वनी है। अश्वनी नक्षत्र के स्वामी अश्वनी कुमार हैं और अश्वनी कुमार अश्वनी नक्षत्र के स्वामी हो गए। और नाम अक्षरों की बात करें, चू, चे, चो, ला, ये जो अक्षर हैं ये अश्वनी नक्षत्र के 4 चरण के अंतर्गत आते हैं। फिर भरणी नक्षत्र आता है क्रम संख्या 2 पर। भरणी के देवता स्वामी जो हैं वो काल हैं। काल नामक देवता भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं। और भरणी नक्षत्र के अंतर्गत जो चरण आते हैं अक्षरों के वो आते हैं ली, लू, ले और लो, ये आता है। अब आप आगे बढ़ेंगे, कृतिका नक्षत्र आता है और कृतिका नक्षत्र के स्वामी देवता जो हैं वो है अग्नि देवता कृतिका नक्षत्र के स्वामी देवता हैं। और कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत जो अक्षर आते हैं वो है अ, ई, उ, ए, ये कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत है। अगर आपका नाम इसमें से है तो कृतिका है। अ तक जो है आप मेष राशि के हो जाएंगे और अ के बाद आप वृषभ राशि के होंगे। तो इस तरह हम राशियों के बारे में तो आगे जानेंगे। पहले मैं नक्षत्र, उनके देवता और नक्षत्रों के जो चरण हैं वहां तक आपको लेके आ रहे हैं। तो अब इसके बाद आता है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो ब्रह्मा है और ब्रह्मा का हो जाता है ओ, वा, वी और बू, ये रोहिणी नक्षत्र के आ जाते हैं। और जो है इसके बाद आता है मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव हैं, चंद्रमा हैं। और इसमें जो नाम आते हैं ये आते हैं वे, वो, का, की,
ये मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद आप आते हैं आद्रा नक्षत्र का। आद्रा के स्वामी भगवान रुद्रदेव हैं और इनके 4 चरणों में जो नाम आते हैं वो आते हैं कु, घ, अंग और छ। तो इस प्रकार जो है। इसके बाद पुनर्वसु के स्वामी जो हैं वो देव माता अदिति हैं और इसमें आता है के, को, हा और ही। इसके बाद जो नक्षत्र आता है वो आता है पुख्य और पुख्य के स्वामी देवों के गुरु बृहस्पति हैं और इसके अंतर्गत जो 4 नाम आते हैं वो आते हैं हु, हे, हो और डा। ये अक्षर जो है पुख्य नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है अश्लेखा और चूंकि अश्लेखा गंडमूल है तो अश्लेखा के स्वामी सर्प हैं और इसके अंतर्गत अश्लेखा नक्षत्र के देवता सर्प है और इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है डी, डू, डे और डो, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है मघा पितरों का नक्षत्र है और स्वामी पितर ही होते हैं। मघा भी मूलों में आता है तो मघा के स्वामी पितृगण हैं और इसका जो नाम आते हैं इसके अंतर्गत वो आते हैं माँ और म एक ही होंगे, मी, मु और मे, ये आते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आता है। पूर्वा फाल्गुनी के स्वामी भग नामक देवता होते हैं, एक सूर्य का नाम है और इसके जो चरण आते हैं वो आते हैं मो, टा, टी, टू। फिर आता है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी अर्यमा नामक पितर होते हैं, सूर्य भी अर्यमा का नाम है और इसके स्वामी होते हैं टे, टो, पा, पी। और उसके बाद हस्त नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। हस्त नक्षत्र के स्वामी जो है भगवान सूर्य हैं और इसमें जो नाम आते हैं वो आता है पू, ख, ड़ और ठ। फिर आप आगे बढ़ेंगे चित्रा नक्षत्र के स्वामी भगवान विश्वकर्मा हैं और इसके अंतर्गत जो नाम आते हैं वो आते हैं पे, पो, रा और री। और फिर इसके बाद जो है आता है स्वाति के स्वामी भगवान पवन देव हैं स्वाति नक्षत्र के और उसके अंतर्गत आते हैं रू, रे, रो और ता। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो विशाखा नक्षत्र प्राप्त होता है और विशाखा के स्वामी शुकाग्नि नामक देवता हैं और इसके अंतर्गत जो नाम आते हैं वो आते हैं ती, तू, ते और तो। और विशाखा है गया और चित्रा का आपने सुना स्वाति के पवन देवता हैं, स्वाति नक्षत्र के पवन देव हैं और स्वाति के होते हैं रू, रे, रो, ता। फिर आगे बढ़ते हैं अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। अनुराधा के जो स्वामी हैं मित्र नामक सूर्य हैं, मित्रावरुण, ये इसके स्वामी बनते हैं और इसमें जो नाम आते हैं वो आते हैं न, नी, नु और ने। फिर आगे बढ़ते हैं तो ज्येष्ठा आ गया, अनुराधा के बाद ज्येष्ठा और ज्येष्ठा के स्वामी देवराज इंद्र हैं और इसमें जो नाम आते हैं वो आते हैं नो, या, ई और यू, य। तो य पर यू की मात्रा लगेगा तो यू। तो ये हो गया। ज्येष्ठा के बाद मूल आता है और मूल के स्वामी नैऋति नामक प्रेत है, जो प्रेतों का राजा कहा गया है देवताओं में एक नैऋति। तो नैऋत्य इसके स्वामी होते हैं मूल नक्षत्र के और इसमें ये, यो, भा, भी ये आते हैं। और फिर पूर्वाखाड़ा के स्वामी जल हैं और जल या वरुण, और वरुण 2 बार आते हैं नक्षत्र श्रेणियों में स्वामी के नाम पे। तो जल को मान लें, समुद्र को मान लें पूर्वाखाड़ा का स्वामी। और इसमें आता है जो नाम चरण आते हैं वो आते हैं भू, धा, फा और ढा। इस तरह अब उसके बाद बढ़ते हैं उत्तराखाड़ा और उत्तराखाड़ा के विश्वदेव, पितरों में एक विश्वदेव नामक प्रधान देवता है पितरों के, तो विश्वदेव आते हैं और ये इसमें जो नाम आते हैं वो है मे, भो, ज और जी। तो आप इसको देख सकते हैं। फिर आते हैं
श्रवण नक्षत्र के स्वामी देव भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु के अंतर्गत ये जो नाम आते हैं वो आते हैं खी, खू, खे और खो। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र प्राप्त होता है। धनिष्ठा के स्वामी वसु हैं और इसके अंतर्गत 4 चरण आते हैं, गा, गी, गु और गे। फिर सतभिखा, सतभिखा के स्वामी वरुण देवता हैं और इसके अंतर्गत जो नाम आते हैं वे आते हैं गो, शा, सी और शु। फिर आप सतभिखा के बाद हम पूर्वा भाद्रपदा में पहुंचते हैं। पूर्वा भाद्रपदा के जो स्वामी हैं वो अजयकपाद हैं, अजयकपाद नामक देवता। इन सब का व्याख्यान हम आगे जब नक्षत्रों से आपका भविष्य फल बताना शुरू करेंगे ज्योतिषीय गणनाओं के अंतर्गत, तो मैं इन देवताओं का मंत्र और इनकी जप संख्या भी बता दूंगा, जिससे आप अपने जीवन में प्रचुर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अजयकपाद नामक देवता होते हैं और इसके अंतर्गत जो नाम आते हैं वो आते हैं से, सो, दा, दी। फिर उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपदा के जो स्वामी हैं अहिर्वोग्न्य हैं, अहिर्वोग्न्य। और इसके अंतर्गत जो नाम आते हैं वो आता है दू, थ, झ, य। इसके बाद रेवती नक्षत्र आता है। रेवती 27वां नक्षत्र है नक्षत्र मंडल का और अंतिम नक्षत्र है। और इसके स्वामी पूखा, पितरों में सर्वश्रेष्ठ जो पितर है उनका नाम पूखा है। पूखा नामक पितर रेवती के स्वामी होते हैं। और दे, दो, चा, ची ये नाम आते हैं इन नक्षत्रों के अंतर्गत। तो ये आपने 27 नक्षत्रों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के समूहों को सुना। इससे आप अपने नाम के नक्षत्र तय कर सकते हैं। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं वो आगे ये है, जैसे अब 27 नक्षत्रों के अपने 9 स्वामी ग्रह भी होते हैं। बच्चे के जन्म के समय जो नक्षत्र विद्यमान रहता है उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह की जो दशा होती है वही आपके जीवन की महादशा तय करती है, जिसे हम विंशोत्तरी महादशा, अष्टोत्तरी महादशा अथवा योगिनी दशा कहते हैं या गणना के अधीन जानते हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान दोगे तो ये देखोगे कि जन्म कुंडलियों में ये विशेष रूप से प्राप्त होती हैं चीजें। तो इसमें आता है क्रम, नक्षत्र, स्वामी, ये इस प्रकार आप जान लें। जैसे अश्वनी नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र का स्वामी केतु ग्रह होता है। तो अश्वनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपकी महादशा केतु से स्टार्ट होगी, केतु से प्रारंभ होगी। अगर आप भरणी में जन्म लिए हैं तो आपके दशा का स्वामी शुक्र होगा, शुक्र से आपकी महादशा शुरू होगी। अगर आप कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो सूर्य स्वामी है, सूर्य से दशा प्रारंभ होगी। रोहिणी में चंद्रमा स्वामी है, चंद्रमा से महादशा प्रारंभ होगी। मृगशिरा है तो मंगल, आर्द्रा है तो राहु, पुनर्वसु है तो गुरु, पुख्य है तो शनि और अश्लेखा है तो बुध, मघा है तो केतु, पूर्वा फाल्गुनी है तो शुक्र, उत्तरा फाल्गुनी है तो सूर्य, हस्त नक्षत्र है तो चंद्रमा, चित्रा है तो मंगल, स्वाति है तो राहु, विशाखा है तो गुरु, अनुराधा है तो शनि, ज्येष्ठा है तो बुध और मूल है तो केतु, पूर्वाखाड़ा है तो सूर्य, उत्तराखाड़ा है तो सूर्य। इन दोनों नक्षत्रों के सूर्य स्वामी होते हैं और सूर्य की महादशा होती है। श्रवण नक्षत्र है तो चंद्रमा, धनिष्ठा है तो मंगल, सतभिखा है तो राहु और पूर्वा भाद्रपदा है तो गुरु और उत्तरा भाद्रपदा है तो शनि और रेवती है तो बुध। ये 27 नक्षत्रों के स्वामी देवता, उनके नामों का वर्गीकरण और महादशाएं, ये इस एपिसोड में आज मैंने आपको बताया और इसे आप लिख लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, नक्षत्रों का वर्ग, नक्षत्रों की परिधि और नक्षत्रों का वर्ण, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो इसे आप लिख लेना, पूरा देखना
और ऐसे ही क्रम चरण में चलकर मैं आपके राशियों पर पहुंचूंगा, जहां नक्षत्रों के माध्यम से मैं आपके जीवन के बारे में बताना प्रारंभ करूंगा। तो देखते रहिए गंगा शरणम को। बहुत बहुत धन्यवाद।